15वां अध्याय। फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश। श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पुरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पुरी पहुंचा था। गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। खारी समुद्री हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाल तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव अपने कर्ण मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ, समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो। मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहां तक मुझे लगता है, लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए, आखिर वे बोले। ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 बन जाएंगी, तो मुझे लगा वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, यहां थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहां एक आदमी पहुंचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में ही दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। वह अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक भाव भंगिमाएं बनाता हुआ हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यप्रद दृश्य को एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना हतबुद्ध कर देने वाला भी नहीं था कि मैं गुस्से में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा, उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों
घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी, जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ में न आने वाली बातें थीं। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विस्मयचकित विश्व में गूंजने लगी, तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट ना हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदतम बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश यानी ईथर में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार रेडियो एकदम सही स्टेशन मिलाते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वह पकड़ लेता है, उसी प्रकार विश्व में विचारों को प्रसारित करने वाले मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार यानी फूल गोभी के लिए लालायित उस अर्ध विक्षिप्त मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी ना कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार सटीक रूप से संप्रेषित किए हैं। चंचलता या अशांति की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभावकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित हैं। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविजन के कारण लाखों लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिशे ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी
अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण यह है कि वे हमारे लिए अब परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो बातें हमारी समझ में ना आए वे हमें चकित करती रहें, तो हमें हर बात पर, हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वट वृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की ओर लोहे के खिंचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहें तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल यह कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते पर्याप्त नहीं है। हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं यदि कोई उससे आगे सोचने विचारने या प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक कंदील ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने से मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे कि उस कंदील को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रमवासियों से पूछताछ की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस कंदील का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीर स्वर में आदेश किया, उस कंदील को कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। कंदील कहीं नहीं था। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया। अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए कंदील तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शर्लॉक होम्स भी नहीं हूं। मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियां कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव यानी कर्क संक्रांति दक्षिणायन प्रारंभ के दिन प्रातःकाल से ही भीषण गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उस अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? मैंने हताश होकर पूछा। मैं तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे। तुम सब सुखद वातावरण में चलोगे, गुरुदेव ने कहा। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, मानो जादू से आकाश मेघाच्छादित हो गया। देखने वालों के मुंह से आश्चर्योद्गार निकल पड़े जब वर्षा की हल्की बौछार हो गई, जिससे नगर की सड़कें और समुद्र तट की तप्त रेत शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रहीं। जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौट आया, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों लुप्त हो गए। गुरुदेव के पास जाकर जब मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा, देखा, भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कदाचित ही समझ पाते हैं कि भगवान कितनी ही बार प्रायः उनकी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं।
भगवान कुछ गिने चुने लोगों की ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना वे स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को अपने सर्वव्यापी परम पिता की प्रेमपूर्ण कृपालुता में अटल विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी संपात यानी शारदीय विषुव और वासंतिक विषुव और अयन संधि यानी मकर संक्रांति, उत्तरायण, कर्क संक्रांति, दक्षिणायन के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। इन अवसरों पर आसपास के और दूर दूर से भी उनके शिष्य एकत्रित होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्रीरामपुर में होता था। जब मैंने सर्वप्रथम इसमें भाग लिया तो उससे मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव आरंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी और खोल करताल पर उनकी संगत कर रहे थे। हमारी गूंजती हरि नाम स्तुति की ध्वनि को सुनकर नगरजन खुशी से अपने नीरस कर्तव्यों को छोड़कर रास्ते में पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अनेक रास्तों से घूमते हुए यह शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। वहां हम अपने गुरु को चारों ओर से घेरकर नाम गान करते रहे। उस समय ऊपर के बरामदों से कुछ शिष्य हम सब पर गेंदे के फूल बरसा रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहां उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीरनुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया, जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे, तब खाना बाहर खुली जगह में ही बड़े बड़े हंडों में बनाना पड़ता था। ईंट मिट्टी के चूल्हों में जलने वाली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था, जिससे आंखों में पानी आ रहा था, पर हम अपने काम में प्रसन्नतापूर्वक लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं माना जाता। प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान देता है। कोई पैसा देता है, कोई चावल या सब्जियां, अथवा कोई व्यक्तिगत परिश्रम की सेवा अर्पण करता है। भोज की तैयारी की हर छोटी मोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुंचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले युवा शिष्यों के साथ साथ परिश्रम कर रहे थे। ऊपर की मंजिल पर हारमोनियम और खोल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे सुन रहे थे। उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वरताल में थी। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्य कला को दैवी कलाएं माना जाता है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी तार वाद्यों की जननी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण को मुरली के साथ चित्रित किया गया है। उस मुरली पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौट आने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहते हैं। राग रागिनियां या सुनिश्चित स्वर क्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिन्हें रागिनियां यानी पत्नियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर यानी वादी या राजा, एक अनुषंगिक स्वर यानी संवादी या प्रधानमंत्री, 2 या अधिक सहायक स्वर यानी अनुवादी या सेवक, और एक अनमेल स्वर यानी विवादी या शत्रु। 6 रागों में से हर एक राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है, और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। इससे
सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य बेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल के लिए है। इससे साहस जागता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। मालकौंस राग शीत ऋतु की मध्यरात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया, तो तानसेन ने एक मंत्र का लयबद्ध प्रयोग किया, जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राप्य होते हैं। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, ग का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, म का पीली छटल श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, प का काले रंग और कोकिला के साथ, ध का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर समूह हैं। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता है, और यह प्रायः एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है। पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बाक ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया था। संस्कृत साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही 32 तालों का शोध किया था। ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। चलने का दुगना समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसीलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति यानी एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रम यानी क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूतिपरक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। संकीर्तन योग या आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है।
इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खौलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थीं। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जनसमूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृतमय ज्ञानोपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लगा। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने फिर स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। रात 10 बजे से अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों और कढ़ाइयों को मांजकर साफ किया तथा आंगन को भी साफ किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे आज के और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहर्ष परिश्रम से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूं। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। हम थोड़ी देर के लिए गहन दैवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और पूरे कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? अपने गुरु के पास सोने के आनंद में अचानक विघ्नता का अंश आ गया। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियां न मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहां पहुंचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूं। श्री युक्तेश्वर जी का दृढ़ स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे ऊपर के ही तल्ले पर अंदर की ओर से बालकनी से लगे रसोई घर में जा पहुंचा। इस छोटे से रसोई घर को हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। उनके श्रीमुख से आजीवन आशीर्वाद के शब्द निकले ही थे कि आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु, इस समय हम गुरुदेव को कष्ट देना बिल्कुल नहीं चाहते थे, परंतु गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई और हमें लगा कि अपने गुरु के दर्शन किए बिना हम घर नहीं लौट सकते। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मय चकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। अब जब तुमने उनसे बातें कर ली हैं, तो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया होगा कि सचमुच उनकी गाड़ी छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं ईशतुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया।